मिशन रानीगंज हमने देख लिया है और अब 10 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं कि इस फिल्म में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। मिशन रानीगंज नाम से साफ है, मिशन रानीगंज में जो हुआ था उसकी कहानी है। और वो कौन सा मिशन था ये किसी से छुपा नहीं है, ये कहानी तो सबको मालूम है कि हुआ क्या था। मतलब ये एक ऐसी कहानी को लेकर फिल्म बनाई गई है जिसका अंत सबको पता था, फ्रॉम द डे वन आपको पता था, फिल्म बनाने से पहले भी पता था। तो मिशन रानीगंज में क्या हुआ था, कोयला खदान थी, कोयला खदान में पानी भर गया था और पानी भरने के दौरान काफी सारे मजदूर फंस गए थे, उनमें से 65 मजदूर उसके अंदर फंसे रह गए थे जिनको निकालने के लिए मिशन चलाया गया। पूरी कहानी इस मिशन की तरह आसपास घूमती है और इस मिशन में जो सस्पेंस है, जो ड्रामा है, पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ यही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरी कहानी एक गोली की रफ्तार से चलती है और एक ही दिशा में चलती है, भागती नहीं ना इधर ना उधर, सीधी रफ्तार से चलती है। कहानी के लिए ऐसे देखेंगे, कहानी परफेक्ट है, सस्पेंस परफेक्ट है, ड्रामा परफेक्ट है। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट क्या है, इस कहानी में आपको क्या क्या मिलेगा। इस कहानी में आपको मिलेगा ड्रामा, सस्पेंस, आपकी धड़कन बढ़ेगी। 48 घंटे की जो कहानी है ना, वो हर पल आप कहानी के साथ जुड़ते हैं। ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे मैं आपको पहले भी बताया, ये फिल्म कहानी के लिए, कहानी क्या होगी ये जानने के लिए फिल्म नहीं है। फिल्म यह है कि जो हुआ था वो कैसे हुआ था, उसे अपनी आंखों के सामने देखना, उसको महसूस करना, वो डर, वो जज्बा, वो धड़कनें बढ़ना, वो महसूस करना। इस पूरी फिल्म में अगर आप इसलिए जाना चाहते हैं तो जरूर चाहिए, बिल्कुल ये फिल्म इसके लायक है। और फिल्म आखिरी में आते आते आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्ट होते हैं और इंस्पायर होते हैं। वो जो बहादुरी है, वो जज्बा है, वो आपके दिल में घर करता है। कहानी के लिहाज से परफेक्ट, लेकिन कहानी में आपको क्या नहीं मिलेगा, फुकरे जैसी कॉमेडी आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। कॉमेडी नाम मात्र की, बहुत ज्यादा कॉमेडी फिल्म में है नहीं। आपको एक्शन, जवान जैसा एक्शन आपको नहीं मिलने वाला, मैसी मैसी वो चीजें चल रही हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं, कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अगर आप वो सोच के जाएंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एक चीज और, गदर जैसा इमोशनल कनेक्ट होता है वो भी सिरे से गायब है। इसमें इमोशनल कनेक्ट है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक किरदार होता है फिल्म में, जो किरदार के साथ आप कनेक्ट करते हैं। यह सरदार जी का जो जसवंत जी का जो किरदार है, जिन्होंने पूरा रेस्क्यू मिशन चलाया था, उसके साथ, किरदार के साथ आप कनेक्ट होते हैं। लेकिन वो किरदार अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग किरदार है कि उसके साथ आप इमोशनली जो फील करते हैं वो फील नहीं कर पाते हैं। वो जज्बा जरूर है, वो जो लड़ाई लड़ने की ताकत है वो है, लेकिन एक होता है कि किरदार की अपनी कमजोरियां होती हैं, है ना, और कहीं ना कहीं एक फैमिली के साथ जुड़ता है, फैमिली में खतरा होता है, उस टाइप के जो कनेक्शंस होते हैं वो यहां नहीं मिला है और वो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे कमी खटकी है। अक्षय कुमार का रोल नंबर 4, अक्षय कुमार ने बहुत बढ़िया रोल किया है और शुरू से आखिरी तक ऐसा लगता है कि वही हैं जसवंत जी, जसवंत सिंह गिल वही हैं। जसवंत गिल ने क्या, मतलब मैं सच बता रहा हूं, ये फिल्म मैंने देखी, मैं दोबारा भी देख लूंगा। क्यों देखूंगा, वो जो बहादुरी है ना जसवंत गिल की, वो उसका जो नाट्य रूपांतरण है वो शानदार है। मतलब वो चीज जो मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं थी, मैंने अपनी कानों से सुना नहीं था। तो ये जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा टॉपिक निकाल कर लाए, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, वो जज्बा उनके अंदर साफ नजर आता है, वो हिम्मत साफ नजर आती है। जसवंत पाजी जैसी हिम्मत बिल्कुल बिल्कुल पूरे नंबर यहां दूंगा। परिणीति चोपड़ा का किरदार बहुत छोटा सा किरदार है लेकिन अच्छा किरदार है, सॉलिड किरदार है और उतने किरदार के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपनी पहचान दर्ज करा देती है। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले में यहां अब कमजोरी क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर कहानी खान के नीचे है जहां अंधेरा है ना, और वहां पर बहुत ज्यादा एक्शन की गुंजाइश नहीं है क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। वहां इमोशनल तो चीजें हैं, लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, मौत का डर सताता है, वो है इमोशनल कनेक्टिविटी वहां पर वो जुड़ती है, लेकिन वो एक्शन नहीं हो सकता। वहां पर एक्शन जो हो रहा है वो खदान के बाहर हो रहा है, वो लोगों को बचाने के लिए एक्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद बेहतर हो सकती थी और उसके अंदर जुटाया जा सकता था चीजों को, और थोड़ा सा कहीं कोई कैरेक्टर्स इसके जरिए जुटाए जा सकते हैं जिनके जरिए कहानी थोड़े और रंग आते कहानी के अंदर। खैर, वीएफएक्स की बात करें, वीएफएक्स में थोड़ा सा निराश किया क्योंकि कम बजट की फिल्म में शायद थोड़ा और काम हो सकता था इसके अंदर। और कहीं ना कहीं याद आती है काला पत्थर फिल्म जो इस घटना के होने से पहले बनी थी, जिसके लिए कितनी मेहनत की गई थी। उस समय तो वीएफएक्स भी नहीं थे, तो कुल मिला के नकली खदान भरी गई, उसके अंदर पानी का सीन सब ओरिजिनल लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वीएफएक्स वाली कमी यहां पर खलेगी। ये फिल्म कहीं और बेहतर हो सकती थी अगर वीएफएक्स थोड़े बेहतर होते। और डायलॉग्स में शायद कुछ मिसिंग है। मतलब मिसिंग क्या है, जैसे जैसे मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताया, तो वो इमोशनल कनेक्ट, एक होता है ना कि कुछ डायलॉग्स होते हैं जो आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं।
कुछ डायलॉग्स होते हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो कमी महसूस हुई। 9वां पॉइंट, क्या मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, मेरी तरफ से थम्स अप है। क्यों? नंबर 1, अगर आप जाएंगे कॉमेडी के लिए तो शायद आपको निराशा लगेगी, अगर आप जाएंगे एक्शन के लिए तो आपको निराशा लगेगी, लेकिन अगर आप वाकई में रानीगंज की कहानी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, अगर आप अच्छी कहानियों के शौकीन हैं, तो यह कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको सिर्फ मारधाड़ चाहिए, एक्शन चाहिए, वो इंटरटेनमेंट चाहिए, सिर्फ आप उसके लिए जाना चाहते हैं, तो शायद ये कहानी आपको निराश करेगी। लेकिन मेरा जो चॉइस है, मेरी चॉइस में ये कहानी बिल्कुल फिट बैठती है, बहुत शानदार बैठती है, इसलिए थम्स अप। और लेकिन पूरी फिल्म के लिए मुझे एक चीज लगती है कि टाइमिंग बड़ी गलत है। टाइमिंग बड़ी गलत है, एक तो नाम आपने कई बार बदल दिया, तो इमोशनल कनेक्ट जो फिल्म के साथ होता है, जो प्रचार में होता है, चीजें होता है, वो बड़ा लेट आया। मिशन रानीगंज ज्यादा बेहतर नाम था रेस्क्यू प्लान के। खैर, एक पार्ट। दूसरा पार्ट है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, अब तो लोग जो है थोड़ा सा सिनेमा के अंदर कम निकलेंगे, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत की चीज हो सकती है। अच्छी चीज है कि अगले हफ्ते कोई बड़ी मूवी नहीं है, 20 तारीख को गणपत आ रही है, तब तक प्रभु टाइम है इस फिल्म के पास 2 हफ्ते का। लेट्स सी फिल्म आगे आने वाले दिनों में कैसा करते हैं। लेकिन अभी जैसे दोनों में गया था वहां पे मुझे यही दिखा, और जैसे मिशन रानीगंज में गया वहां पे भी यही दिखा, भीड़ नहीं है जी, गायब है लोग। अब कहां गड़बड़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या लोगों ने अपना जो बजट था वो फिल्मों में पहले ही खर्च कर दिया है, या फिर अब वर्ल्ड कप की लहर आ गई है कि वर्ल्ड कप देखेंगे बैठ के चैन से घर पे, वो एक हो गया। अब ये सवाल प्रोड्यूसर्स को ढूंढना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढना है कि फिल्म को हिट कैसे करा जाए। फिल्म अच्छी है, लोगों तक पहुंचेगी तो जरूर चलेगी।